अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप? ठीक हैं बेटा? अच्छा, तो बच्चों, आपने पिछला जो बायो का टेस्ट दिया है वो चैप्टर नंबर 6 में से था। अब आपका अगला टेस्ट जो है वो चैप्टर नंबर 7 से है। और आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 का जो टाइटल है वो है बायो इनर्जेटिक्स। तो वैसे तो आपका ये स्मार्ट सिलेबस स्टार्ट होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से, लेकिन बायो इनर्जेटिक्स की डेफिनेशन का आपको पता होना लाजमी है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के नेम की डेफिनेशन याद करते हैं। तो बेटा, सबसे पहले आपने बायो इनर्जेटिक्स की डेफिनेशन याद करनी है, और वो ये है: स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों में एनर्जी का जो तबादला है उसे हम कहते हैं बायो इनर्जेटिक्स। ठीक है, यानी कि जानदारों में एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है, कैसे पैदा होती है। तो इस चीज़ की जब हम स्टडी करते हैं तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं? बायो इनर्जेटिक्स। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो ये है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो, उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसको समझने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि वेरियस लाइफ प्रोसेस इन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज़ यूज्ड इन रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मूवमेंट, etc। जानदारों के अंदर हर वक्त मुख्तलिफ़ तरह के रिएक्शंस होते रहते हैं, उनमें एनर्जी फ़्लो करती रहती है, और ये जो एनर्जी है ये इस्तेमाल होती है उनकी ग्रोथ में, मूवमेंट में, रिप्रोडक्शन में। मीन्स के जानदारों में जो एनर्जी है वो मुसलसल चेंज हो रही होती है। जानदारों में होने वाले रिएक्शंस में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन में। कुछ रिएक्शन में चीज़ें बन रही होती हैं, कुछ में टूट रही होती हैं, तो लिहाजा एनर्जी मुसलसल फ़्लो में होती है, एक मुसलसल हरकत में रहती है, और ये एनर्जी मुसलसल इस्तेमाल हो रही होती है मुख्तलिफ़ कामों में। तो अब हम ये जानते हैं कि जानदारों में मुख्तलिफ़ रिएक्शंस के नतीजे में एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है, फ़्लो में रहती है। तो अब हम ये देखते हैं ऐसा होता कैसे है। तो सबसे पहले अपने डेफिनेशन याद कर लें रिडॉक्स रिएक्शन की। इट इन्वॉल्व चेंजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम, कि एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन का तबादला होता है उससे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन्स के तबादले का हम नाम क्या देते हैं बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें दो तरह के तबादले होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन, इसे कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन का खारिज होना। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है तो हम कहते हैं ये इस पे ऑक्सीडेशन हुई है, ये अब क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज हो गया है। यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, हम वहाँ कहते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन हो रही है या किसी भी मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका मतलब होता है कि उस मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन खारिज हो रहे हैं। मतलब क्या होता है बेटा? उस मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन खारिज हो रहे हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका अपोजिट एक होता है रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई मॉलिक्यूल एटम इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या हुई है? रिडक्शन हुई है। क्या हुई है बेटा? रिडक्शन। तो लिहाजा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहाँ दोनों हो रही हों वहाँ पे क्या कहते हैं हम उसे? रिडॉक्स रिएक्शन। तो तीन डेफिनेशन आपको याद हो जाएंगी। अब हम आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ये चक्कर क्या है। इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है, गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन है क्या चीज़? बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैन बी अ एनर्जी सोर्स। जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी का ज़रिया हो सकता है। कैसे? इट डिपेंड अपॉन इट्स लोकेशन एंड अरेंजमेंट इन एटम। अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी का ज़रिया हो सकता है, ये तो बात ठीक है। कैसे हो सकता है? ये डिपेंड करता है उसकी लोकेशन पे और उसकी अरेंजमेंट कैसी है एटम के साथ। इस बात को समझाने के लिए हम आपको एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन electron when they are present in this मुराद के electron when electron are present in oxygen they make stable association with oxygen atom and not good source of energy।
जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में मौजूद होते हैं तो उसकी जो एसोसिएशन है ऑक्सीजन के साथ वो बहुत अच्छी होती है और वो स्टेबल होते हैं, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन बेसिकली एनर्जी का अच्छा ज़रिया नहीं है। बट इफ़ इलेक्ट्रॉन आर dragged away from oxygen and attached to some other atom like carbon, hydrogen, etc., they make unstable association। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन एटम्स में है तो वो बेसिकली एक स्टेबल एसोसिएशन में है और वो उन्हें कोई मसला मसाइल नहीं है और वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो उस वक्त वो एनर्जी का ज़रिया नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन से दूर लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को हम उससे दूर लेकर जाते हैं किसी और एटम के पास जैसे कार्बन या हाइड्रोजन के पास, तब क्या होता है, तब उनकी एसोसिएशन ख़राब हो जाती है। हम ये कहते हैं कि वहाँ पे अब थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया, डिसबैलेंस हो गया है, वहाँ पे अब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। होता क्या है फिर इसके नतीजे में, अनस्टेबल एसोसिएशन हो जाती है। पहले वो स्टेबल थे, सुकून में थे, आराम से बैठे थे, हमने उनको वहाँ से उठा दिया, उधर फेंक दिया, अब वो क्या हो गए, अनस्टेबल हो गए, डिस्टर्ब हो गए। तो फिर वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्राई टू मूव बैक टू ऑक्सीजन एंड देन दे रिलीज एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस वक्त एनर्जी खारिज करते हैं जब वो हरकत में आ जाएं। जब हमने उनको ऑक्सीजन में रहने दिया तो वो नॉर्मल थे, स्टेबल थे और बड़े मज़े में थे, तो वो एनर्जी का ज़रिया नहीं थे। लेकिन जैसे ही हमने उनको ऑक्सीजन से ड्रैग किया है, दूर ले गए, ड्रैग मतलब खींच लेना, दूर ले जाना, कार्बन या हाइड्रोजन के पास ले गए हैं, तो उनकी जो एसोसिएशन है, ताल्लुक़ है, वो अनस्टेबल हो गया है ऑक्सीजन से, क्योंकि वो दूर हो रहे थे। तो उन्होंने कोशिश की वापस ऑक्सीजन की जानिब जाने की। तो जब वो ऐसा करते हैं इलेक्ट्रॉन, तब वो क्या करते हैं बेटा, एनर्जी रिलीज़ करते हैं। इसलिए मैंने पहले एक बात की कि इलेक्ट्रॉन कैन बी एनर्जी सोर्स, इट डिपेंड अपॉन द लोकेशन एंड अरेंजमेंट इन दैम, कि इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट और लोकेशन पे डिपेंड करता है कि वो एनर्जी का सोर्स है या नहीं है। इस पूरी फिनोमेना को समझने के लिए यहाँ पे छोटी सी डायग्राम बनी हुई है, देखें बेटा। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है हमारे पास ए, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे ए पे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर अगर यहाँ चले जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये जो कंपाउंड ए है, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया बेटा, लूज़ कर दिया है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लूज़ होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। कि जब कोई इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है तो वो क्या हो जाता है बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन का मरहला कहलाता है। इसी तरह यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे इस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए इधर, तो इसके लिहाज से क्या हुई है बेटा, रिडक्शन हुई है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे तो ऑक्सीडेशन हुई थी, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो क्या हुई बेटा, रिडक्शन हुई है। जैसे कि डेफिनेशन में हमने कहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट ए पे ऑक्सीडेशन हुई है और यहाँ पॉइंट बी पे रिडक्शन हुई है। उम्मीद है लेक्चर के हवाले से आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी और आप समझ गए होंगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपका सवाल आ सकता है, इसे आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है बच्चों।